तो हेलो मेरे पैशन, मैं आप सभी के लिए VBI सब्जेक्टिव का ये हमारा लास्ट सेट लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर जो है 4 सेट तक मैंने बना दिया है वीडियो सब्जेक्टिव का। बस इसकी तैयारी आप लोग कर लेते हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने जो तैयारी करा रहा हूँ यही से सारा का सारा आंसर की आप लोग मार्क करिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो ये 5वां मॉडल सेट है, ठीक है। ये 1 से लेकर सब्जेक्टिव का 5वां सेट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, 5 चारों का देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। प्ले लिस्ट मिल जाएगा, चारों का एक ही साथ देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका VBI जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी मैंने तैयारी कराया है, नन हिंदी का, जिसका भी लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यानी कि इसका सब्जेक्टिव का ये तैयारी है, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया 1 से 5 सेट तक, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा टकरा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। यहीं से सारा का सारा आपका क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है। और उर्दू का भी मैंने VBI 1 से 5 सेट तक की तैयारी कराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और उर्दू का भी सब्जेक्टिव का भी मैंने 1 से लेकर 5 सेट तक तैयारी कराया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। देख लेते हैं तो आपको कोई भी उर्दू में भी कोई परेशानी नहीं होगी और हिंदी में भी नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर इसके हम लोग पहले सेट की ओर, आंसर की ओर चलते हैं, यानी खंड ब की ओर, क्योंकि हम लोग तो ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं ना। तो देख लीजिए ये हमारा खंड ब, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर की हमको मिलाना है ना। तो चलिए, ये गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो इसका हमको पढ़ना है और आंसर के लिखना है ना। तो आंसर के लिखना है तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। पहले आंसर आप लोग मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर पढ़ लीजिए, और इसका आंसर जो लास्ट में रहता है, क्वेश्चन पूछता है इसी में से गद्यांश से, देख लीजिए प्रश्न यहाँ पे दिए हुआ, देख लीजिए यहाँ पे जो है कि तुलसीदास कैसे कवि थे, दू है, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उसी में सारा का सारा आंसर है, देख लीजिए इस तरीके से इतना तक। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, कुछ किसका क्या आंसर होगा, क्या है नहीं। चलिए आंसर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए खंड ब का मैंने आंसर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 1 का क्या होगा आंसर, गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन गद्यांश में ही सारा का सारा आंसर है। एग्जाम में आपको गद्यांश से ही सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, पढ़िएगा उसी में रहेगा। इस तरीके से हम देख के नहीं लिखते, उसी तरीके से उसमें भी है। तो देख लीजिए यहाँ से 1 से लेकर आप लोग आंसर मिला लीजिए, पहला का है, दूसरा का, तीसरा का है, जितना क्वेश्चन पूछता है सारा का आंसर आप लोग देख लीजिए। अगर आपको आंसर के चाहिए PDF क्वेश्चन के साथ तो मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम में हमारा लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, सारा आंसर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया 5 तक। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो इस तरीके से है, तो देख लीजिए इसको पढ़ना है, उसी तरीके से इसका भी जवाब देना है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ना। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक यानी कि था, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, इसका हमको पढ़ के जवाब देना है। तो पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। मैंने बताया ना, मैं आपको दे दूंगा और पढ़ना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, लेकिन गद्यांश जो आप ही को बताना पड़ेगा, है ना, उसी में आंसर के लिखना रहता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि नहीं। यानी कि अगले क्वेश्चन है, यानी कि आंसर के की ओर चलते हैं। यहाँ पे आंसर के उत्तर का 2 कहा गया, देख लीजिए आप लोग। पहला जो है, ऋतुराज वसंत आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। यहाँ पे सारा का सारा गद्यांश में लिखा रहता है। तो इस तरीके से देखिए 5 तक पूछा गया था, 5 तक मैंने आंसर के बता दिया है। तो आप लोग यहीं से देख के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके आराम से देख लीजिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, कि निम्न में से किसी एक विषय पर जो है, इस तरीके से देखिए, विषय पर 200 यानी 250 या 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना पड़ता है, जैसे 5 पूछा है तो 5 में सिर्फ 1 पे हमको लिखना पड़ेगा, 5 पूछेगा या 4 पूछेगा, जिसमें हमको जो आता है उसका जवाब लिखना पड़ता है कि नहीं। जो आपको आता है उसका आंसर क्या आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो देखिए 3 का है निबंध, क का लिखा है, ख, किसी का जो भी आता है आंसर लिख लीजिएगा। जैसे 3 का हो गया, ख का आंसर लिखिएगा तो 3 का ख, और नीचे एक पीस छोड़ के उत्तर इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है, और लिख दीजिएगा आंसर उसका। तो चलिए मैं एक पीस में से एक का आंसर देख लेता हूँ, आप लोग सारा का तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 का ख का आंसर आ गया, मेरे प्रिय कवि। तो कवि में किस तरीके से लिखा जाता है, चलिए यहाँ पे संकेत बिंदु लिखना पड़ता है इस तरीके से। उसके बाद भूमिका, महत्ता, उपसंहार। तो 3 लिखना पड़ता है, भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, और 3 का उपसंहार क्या है। तो पहला यहाँ पे भूमिका है, भूमिका लिख के यहाँ पे इस तरीके से आप लोग डैश मार दीजिएगा, अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आंसर के उपसंहार क्या है। तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके से सारा का सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इससे यहाँ तक, ठीक है। चलिए और इधर में इधर आंसर है, क्या क्या आंसर देख लीजिए। तो यहाँ तक था उपसंहार, यहाँ से महत्व है, महत्व लिखा जाता है, ठीक है, महत्ता भी लिखा जाता है, महत्व भी लिखा जाता है, दोनों लिखा जाता है, और उसको डैश मार दीजिएगा तो मालूम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या आप लोग,
इस तरीके से आंसर देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। या अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन यहीं से टकरा जाएगा, इससे बाहर नहीं टकराने वाला है। उसके बाद उपसंहार है, ठीक है। उपसंहार लिख के इस तरीके से डैश लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा तो मालूम चल जाता है। उसके बाद निष्कर्ता यानी क्या निकलता है। उसके बाद कबीर 16वीं शताब्दी के एक महान संत समाज थे, तो देख लीजिए इसका भी आंसर आप लोग अच्छे से। तो यहाँ तक आपको आंसर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा और समझ ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं कि वीवीआई की ओर, यानी कि तो यहाँ पे फटाफट बोलने के चक्कर में थोड़ा जबान भी लड़खड़ा जाता है कि नहीं, तो फास्ट बोलने में इस तरीके से भी होता है। तो आप लोग कमेंट में नहीं कुछ कहिएगा। देखिए 4 क्वेश्चन कह रहा है, दीन छात्र कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक के आवेदन पत्र लिखे। यानी दीन छात्र कोष हुआ, यानी कि एक कोई ऐसा चीज होता है जिससे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला जाता है, यानी कि आर्थिक सहायता जो हो सके उस तरीके का है, ठीक है। तो आर्थिक हुआ कि दैनिक हमारी स्थिति खराब है उसको लेकर। तो यहाँ पे देखिए 4 का है, एक क्वेश्चन और अथवा में है, अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें किसी स्मरणीय स्थल का संक्षिप्त वर्णन है। तो मैं दोनों का आंसर देने वाला हूँ, लेकिन सबसे मेरी बात ध्यान रखिएगा, कैसे आवेदन लिखा जाता है वो आपको आता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा है। आवेदन जो है यहाँ पे बस 2 से 3 लाइन मिलाना पड़ता है, उसका आंसर हो गया। आवेदन जितना छोटा लिखिएगा उतना ही अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का आंसर बता दूंगा, याद रखिएगा। आप आवेदन लिखिएगा, आवेदन बहुत छोटा रहता है, ठीक है। आवेदन जो है बहुत छोटा रहता है। और ये मित्र जो के ऊपर पत्र लिखते हैं ना, किसी का भी पत्र, तो काफी लंबा होता है, अपने से मिला के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दोनों का आंसर देता हूँ, और इसका वीडियो मैंने बनाया है, कैसे लिखा जाता है आवेदन पत्र, उसका मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उर्दू का भी मैंने कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है उसका भी लिंक मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस दोनों का मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया है, उत्तर दीन छात्र को सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सेवा में लिखा जाता है, उसके बाद कौमा, उसके बाद प्रधान अध्यापक, जहाँ से आप लिख रहे हो उसको लिखना पड़ता है। मैंने वीडियो में इतनी बारीकी से आपको समझाया है कि किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो कैसे आवेदन लिखा जाता है, वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के जाइए और कैसे आवेदन लिखा जाता है हिंदी में लिख लीजिए, और आप 5 नंबर आसानी से उठा लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखने के बाद आप छात्रवृत्ति चाहते हैं ना, तो छात्रवृत्ति में क्या होता है कि द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। द्वारा यानी कि आप छात्रवृत्ति मिलेगा, किसी के पास हेड मास्टर को आवेदन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे द्वारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ग अध्यापक की वजह से आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इस यानी कि जो आपका छात्रवृत्ति वाला होगा। बाकी जो होगा, जैसे छुट्टी चाहिए तो हेड मास्टर को खत लिखना है, तो द्वारा उसमें भी द्वारा जो है वर्ग अध्यापक उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख भी दीजिए या नहीं लिख के, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपने वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आवेदन महोदय कैसे लिखा जाता है, मैं जो भी है वहाँ पे आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद आंसर के बाद यहाँ पे देख लीजिए, आंसर के लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ से है, अब आगे रहूंगा जो भी तारीख उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका आगे का छात्र जो भी है। उसके बाद मित्र वाला पे खत है, देख लीजिए आप लोग कैसे लिखा जाता है। जहाँ से लिख रहे हैं उसका पता लिख लीजिए, जो उसके बाद पीर राजीव जिसको भी लिख रहे हैं, उसके बाद दोस्त को हाय हेलो बोलिए, उसके बाद कैसे है पूछ लीजिए। तो देख लीजिए आप लोग देख कितना लंबा लिखना पड़ता है, मिला के लिखना पड़ता है, लेकिन इतना ही में आपका जो है ये हो जाएगा आवेदन, इतना ही में जो भी इतना शॉर्ट हो जाएगा। बस मेरा वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत आसान से बताया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया आंसर, आप लोग लिख लीजिए, बाद में देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो में कैसे लिखा जाता है, आसानी से सीख जाइएगा। और चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक है। और बाद में देखें तो कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरे सेशन का वीडियो देख रहे हैं बाद में तो दिक्कत की बात नहीं है। बस ये वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा, बस यहीं से याद हो जाएगा आपको। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए 5वां मेरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VVI सब्जेक्टिव का, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाएगा, जिसमें से आपके एग्जाम में सिर्फ 5 का आंसर देना है। जो भी आपको याद रहे, जो ना याद रहे उसको छोड़ देना है। लेकिन मैं आपको 1 से लेकर 10 का तैयारी करा रहा हूँ आंसर के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 1 से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक मैं पढ़ लूंगा और उसके साथ शुरू से एक एक करके आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहा है हामिद मिठाई या खिलौने का बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो चलिए क्यों करता है उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, और आपको कितना याद है यहाँ से आप लोग आजमा सकते हैं कि नहीं। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को शीर्षक ने अपने ओर से कौन सा सौगात दी है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग पढ़े हैं। चलिए तीसरा का देख लीजिए, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया आपने पढ़ा है तो बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना, हो गया। अगला चौथा देखना पड़ेगा, चौथा क्वेश्चन, सियालू से बचने का क्या उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5वां,
संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो बापू से मिली थी। छठा देख लीजिए, सुदामा को कुछ न देकर उसकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने करने का क्या औचित्य था, यानी कि उचित था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, तो औचित्य हो गया, यानी फटाफट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो होता है इधर से उधर हो जाता है जल्दी बोलने में, है ना। तो कभी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बोलने में थोड़ा ठीक रहता है। इसलिए आपके पास कम समय है ना, इसलिए मैं थोड़ा कम समय, इसलिए मैं फटाफट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देख लिया अगला सातवां क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो देखिए खेतों कहाँ गया, तो इस तरीके से होता है करने में, है ना। इंसान से ही गलतियां होती है। आठवां क्वेश्चन देखिए, लेकिन कभी कभी गलती इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी दे देती है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हो गया तो सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला आठवां, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो आप लोग आजमा सकते हैं, कितना आपको याद है। आठवां क्वेश्चन है, कभी नौवां क्वेश्चन, आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या मांगेंगे। चलिए हम लोग नौवां क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है निर्गुण भक्त धारा से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी एक क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ। और एक हुंडू का झरना कैसे बना, तो इसका भी आंसर आपको बताना है। तो कैसे बना आप लोग बताइए। और चलिए यहाँ तक मैंने तो 1 से 10 तक तो बता दिया, लेकिन लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। छठा क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखे। तो यहाँ पे मौकों का ढूंढने बंदे यहाँ पे होना चाहिए, मैं तो तेरे पास में, तो इसलिए पढ़ लीजिए। चलिए मैं सारा का आपको जो है आंसर क्या आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आंसर का एक एक का मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए 1, 10, पांचवा और छठा का दोनों क्वेश्चन बताता हूँ आंसर। तो यहाँ में देख लिए पांचवा क्वेश्चन है, और उसका उत्तर पहला का देख लिए, का चिमटा उसकी दादी के लिए उपयोगी होगा, उनकी उंगलियां तबे से नहीं चली गया, सोचकर हमें मिठाई या खिलौने वाला चिमटा पसंद करता है, एक आंसर है। आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रेलगाड़ी में बैठी मानव शीर्षण ने अपनी ओर से शीतल पार्टी चीक और एक जोड़ी आसानी को उसकी सौगात दिए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पद्मा अशोक को युद्ध करने के लिए ललकारती है, लेकिन अशोक युद्ध करना नहीं करता, यानी स्वीकार नहीं की, क्योंकि पद्मा अशोक स्वीकार नहीं किया क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा, स्याली से बचने का सरल उपाय है कि ईर्ष्या के मन में आने न दे, हृदय को निर्मल बनाकर रखे और सुकर्म पर। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यानी कि उसी का आंसर ऊपर है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हैं। ही अपना ध्यान केंद्रित कर नित्य ने कहा है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, एकांतवास ही ईर्ष्या से बचने का उपाय है। तो यहाँ पर देख लिया इसका चौथा का आंसर। पांचवा आंसर आप लोग देख लीजिए। पांचवा आंसर कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग लिखी डायरी से मिला था, मालूम है आपको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कृष्ण जानते थे कि सुदामा उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, उनकी दरिद्रता असहनीय थी, अतः इनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए परोक्ष रूप से कृष्ण ने उनकी पत्नी को वैभव संपन्न कर दिया। इस तरीके से देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीबाई का वचन पढ़ने अस्त्र शस्त्र जैसे बर्छी, यार कृपा कटारों की शिक्षा और खेलों में बीता। इस तरीके से देख लीजिए। तो आंसर आपको तो लिख ही लेना है, याद ही कर लेना है। यही सारा क्वेश्चन टकराएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए आंसर क्वेश्चन के साथ। आठवां क्वेश्चन देख लिए, आंसर होगा कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, जबकि भगवान आत्मा में निवास करता है, अंदर अपने आपके अंदर आत्मा के अंदर निवास करता है। अगला नौवां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कह रहा है यदि ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत कर और मुझे बुराई से बचाकर सही रास्ता पर चलने की शक्ति दे। तो देख सकते हैं मेरा किस तरह का हाल है। मैं इतना वीडियो आप लोगों के लिए कम समय इसलिए बना रहा हूँ, तो तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा से तात्पर्य ईश्वर के निराकार बिना आकार के स्वरूप को आराधना करना। तो इस तरीके से इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट रुक जाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए एक्स का आंसर मैंने बता दिया, और 11वां क्वेश्चन है, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन, हुंडू का झरना स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे है, यह नदी पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती। तो इस तरीके से आंसर आप लोग लिख लीजिए और याद ही कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है आपका। तो चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा का आंसर की ओर चलते हैं। छठा का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 5 नंबर का जो पूछता है, ठीक है, इसका जवाब देना होता है। तो देख लीजिए 5 का आंसर आप लोग। भावार्थ, तो कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, जबकि ब्राह्मण है ना, ब्रह्म का निवास आत्मा में है। भगवान न तो मंदिर मस्जिद और कावा में रहते हैं, न वे ब्राह्य क्रिया और अनुष्ठानों में रहते हैं, वे तो आत्मा में निवास करते हैं। तो इस तरीके से हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये हमारा आखिरी था। मैंने आपको 5 मॉडल तैयारी करा दी है, बस आप लोग मेहनत कर लीजिए, यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह टकराएगा, ठीक है। और उर्दू और हिंदी सारा देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी होगा सीन आपका। तो तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।